हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो आप सभी को वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और जो चीज़ें आज बताए जाएंगे तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो पूजा घर में रखी हुई मूर्ति, दीपक और घंटी को रोज़ धोने वाली जान लो, और ये बात से हो जाओ सावधान, नहीं तो आप पछता भी सकते हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जो लोग डेली धो रहे हो तो उनके लिए ख़ास तौर पे है, तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। और किस तरह और कैसे करना है तो वो हम लास्ट तक देखेंगे, जब ये हमारी समझ में आएगी, नहीं तो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है और पूरा एंड तक के देखना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। और हम जा रहे हैं आप सभी को बताने, जो मेरा न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य में लिखिए। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि शंख जो होता है मंदिर में वो कब बजाना चाहिए और कितनी बार बजाना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे और साथ में इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा मंदिर में हमें किस चीज़ होने से क्या होता है, और घंटी को और दीपक को, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और मूर्तियां की साइज कितनी होनी चाहिए और किस दिशा में रखना है। तो आप सभी 7 से 8 बातों को विस्तार रूप से बताएंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। और जब तक अगर आपने कहीं से स्किप किए तो आपको नहीं होगा, और कभी भी ये अगर खर्च कर रहे हो तो ये जानकारी आपको कोई नहीं बता सकता, चाहे कितना भी खर्च कर लो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप तक के पहुंच पाएंगे। तो ज़रूर से देखिएगा। बहुत सारे लोग का ये भी प्रश्न होता है कि हम कितना भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें ये सफल नहीं होती है। तो अंत तक के वीडियो में बने रहिएगा। और प्रिय भक्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं और हम आपको सलाह ही देते हैं, और आप मानो या नहीं मानो वो आपका धर्म जानता है। अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आपको बेड़ा पार हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से करना चाहिए और कभी भी परेशानी नहीं आएगी ये सब करने से। और खुद अगर आप समझदार होंगे तो ज़रूर करेंगे। और हम आगे के ओर चलते हैं। और वीडियो में जो खास है, जो ये हमारी गुरु जी है वो कहते हैं पूजा जो है हर एक मनुष्य का अहम हिस्सा होता है, जिसे हमें करना चाहिए। कोई माता दुर्गा को मानता है, कोई विष्णु भगवान को करता है, कोई लड्डू गोपाल जी करता है, मतलब कई देवता का सबका अपना अपना प्रिय होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इनका कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारी पूजा का कारण हो जाता है, और ये गलतियां हमें अनजाने में होती हैं तो उसे हम अनजान कर देते हैं। और उसे शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि इसे संपूर्ण प्राप्ति कैसे कर सके। तो वो घर के मंदिर में दिए और घंटी के बारे में सही उपयोग बताएंगे। उसे रोज या धोना चाहिए या हफ्ते में एक बार। अगर दिया धातु का हो तो उसको सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए के उपयोग किस अवसर पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए और उसे कितनी बार बजानी चाहिए और किस समय बजानी चाहिए। तो क्यों शाम के पूजा में घंटी बजानी उचित है या नहीं है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आप सभी को पूरा देखना सबसे ज़रूरी है। अधूरी जानकारी कभी भी गलत फहमी भी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें।
ऐसे करने से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और आधे अधूरी जो जानकारी होती हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं। तो आप लोग गहराई से जानना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों कि आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नाच गाने और जैसे कि जो लड़कियां नाच गाने मतलब बिना कपड़े वाले करते हैं तो उनको लाइक शेयर ज़्यादा किया जाता है और इन वीडियो को देख के आप लोग अधूरे छोड़ के भाग जाते हो। सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और जीवन में सफलता पानी हो तो इस वीडियो को अवश्य में देखिए। और हम और कुछ आगे नहीं बताएंगे और जो बताएंगे वो काम का चीज़ ही होगा और प्रयोग किए हुए चीज़ के लिए। तो दोस्तों आपको जिनका कि सही उपयोग करने से आपकी पूजा का फल प्राप्त हो सकता है तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को करना है। और जैसे कि आप छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और सभी को मंदिर में और दिए घंटी के सही उपयोग कैसे करें तो हम पहले जानेंगे मिट्टी के दीपक के बारे में। जैसे कि सबसे बड़ा त्योहार आते हैं नवरात्रि या दिवाली, तो आपको क्या करना चाहिए, तब मिट्टी के दिए को जलाने की परंपरा होती है और वो बहुत ही शुभ होते हैं। तो उनको आपको ज़रूर से जलाना चाहिए और वो दीपक आपने अगर एक बार जला दिए तो उनके बाद आपको वो दीपक आप फिर से उससे जलाने से आपके घर में सकारात्मक होता है। और ये मिट्टी के दिया जो होते हैं शुभता का प्रतीक होता है, तो इनको सभी को जलाना चाहिए और मंदिर में इनको जलाने से विशेष उपयोग किया जाता है। मिट्टी के दिए को एक ही बार जलाने से दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार मिट्टी के नया दीपक ही जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और देवी माता की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं धातु की दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिए के उपयोग करते हैं तो देखने में ही नहीं सुंदर लगते, इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है जिसे आप लोग जान नहीं रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और इनको जानना आपको, ये जो दीपक है जानने वाला अशुभ और शुभ का प्रतीक तो होता है, तो इसे रोज़ साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है इसे गंगा जल से धोया जाए और गंगा जल से धोया जाए तो इससे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई होती है। कई लोग इन्हें हफ्ते में 1 ही या 2 बार धोते हैं। ऐसे करने से आपके पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है और आपके घर में और लक्ष्मी के निवास होते हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए ऐसे और उनको रोज़ धोना चाहिए। और इनको कब और कैसे साफ करनी चाहिए तो इसे आपको जानने के लिए आपको पूरा एंड तक के ज़रूर देखना है ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। घर के मंदिर में रखी हुई जो घंटी होती है उनको भी हर एक घर के मंदिर में घंटी होती हो या मंदिर में भी, तो उसे मधुर ध्वनि से आपकी घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक शक्ति को बाहर करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस घंटी की दिशा सही दिशा में रखना और सही दिशा में बजाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर गलत दिशा में रखा जाए और गलत तरीका से भी बजाया जाए तो ये शुभ फल देने के बाद आपको ये अशुभ भी दे सकता है। और आपको आमतौर पे हमेशा पीतल का ही घंटी लेना चाहिए। और ध्यान देने वाली ये बात है, घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें सबसे पहले मंदिर में घंटी बजा के प्रवेश करें और उसके बाद भगवान को, ताकि पता चले कि हम आ रहे हैं, तो इनके लिए और यही विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। और आपको जब भी घंटी लेना हो तो गरुड़ वाले ही लेना है। घंटी को हमें कितनी बार और कब बजानी चाहिए, जब भी हम भगवान के भोग लगाएं तो 5 बार घंटियों को बजाना चाहिए। ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होते हैं
और भोग को शीघ्र ही स्वीकार करते हैं और घंटी को जोर से या बहुत लगातार ही बजाते रहते हैं। तो इसे 3 बार या शांति और श्रद्धा के साथ बजाना चाहिए और बजाते समय आपको मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए, शाम की पूजा में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल सकता। इस नियम का पालन करना चाहिए। आप अधिक पूजा को फल बनाना चाहते हो तो आप संध्या काल में नहीं जलाएं। आप किसी घर के बाहर के मंदिर में जाते हैं तो और घर के अंदर, जैसे मंदिर के अंदर जाते ही आपने घंटी के बजा देते हो तो आप प्रवेश कर रहे हो और उनके पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। जब आप मंदिर से बाहर निकले तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है और उनको विशेष होते। अगर आप उनका एक बार बजाते हो तो आपने मंदिर में प्रवेश किया और अपनी उपस्थिति के संकेत किया। अगर 2 बार बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं और छोटी छोटी बातों में हमारे सामान्य लगे, लेकिन इनका गहरा संबंध है और इसे ऐसे ही करने चाहिए और ये बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं। तो ऐसे ही बातें बतानी जा रही हूँ, शायद ही कोई आपको बताई होगी, तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से अधूरी अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे और भगवान के आप प्रश्न करना चाहते हैं पसंद तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे। तो आपको इस लायक ज़रूर से करना है और आगे तक देखना भी है। और चलिए घर के मंदिर में रखी हुई ऐसी चीज़ों को कैसे और किस तरह की हमें मूर्तियाँ लानी चाहिए। तो हम घर में जो मूर्तियाँ होती है वो अगर आप साफ़ सुथरा या तो चुन्नी उनकी या आप मूर्तियाँ रख रहे हैं उनकी साफ़ सफाई किस तरह से किया जाए और कैसे हमें सकारात्मक ऊर्जा हमारी घर में प्रवेश करे, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ आपको बहुत ज़्यादा नियम ही बहुत सही तरीके से करना चाहिए और आपको पूजा का प्रभाव कई तरह से होना चाहिए। कई पूजा की पूरा प्रभाव रुकावट बन जाती है और ऐसे करने से भगवान से ऐसे करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात ये है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। और किसी कारण बस आपको पूजा करना संभव नहीं हो तो पश्चिम दिशा को और भी पूजा कर सकते हो और सबसे उत्तम दिशा जो है वो पूर्व होती है और उत्तर भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं कर सकते। अब पूजा घर की सही जगहों की, अगर घर की सीढ़ी के नीचे यानी कि मंदिर बना रहे हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा होता है और उससे घर में शांति भंग हो सकती है। और आपको पूजा घर को हमेशा ऐसी जगहों में बनाना चाहिए जहाँ शांति का निवास हो और भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे भगवान बैठते हैं उनको कम से कम 10 इंच के ऊंची होनी चाहिए। भगवान के प्रतिमा सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है और इसके पूजा का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से पूजा का प्रभाव सही तरफ जाती हैं, तो आपको ऐसा ही करना करें। और जब भी पूजा करें तो आसन में कुछ ना कुछ ज़रूर लेना ही चाहिए। आरामदायक से नहीं मतलब है, हमें भगवान को पसंद और श्रद्धापूर्वक करनी है। छोटे से ही आसन क्यों ना हो लेकिन होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपको आसन भगवान के आसन से नीचा होना चाहिए और इससे आपको पूजा करने का महत्व बढ़ता है। तो दोस्तों आपको ये पूरी
जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आप लोग इससे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और प्यारा सा कमेंट के साथ साथ लाइक भी कर दिया करिएगा। तो अगर आपको फूल सूख जाए या मुरझा जाए तो उन फूलों को आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो करूँगी यही पैंट, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।